हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में फाइनली हम लोग आ चुके हैं जब एक पॉइंट और एक स्लोप दिया जाता है, उसके बाद जो इक्वेशन बनानी होती है वो भी पार कर चुके हैं हम लोग। जब दो पॉइंट दिए होते हैं तब इक्वेशन बनानी होती है वो भी पार कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग आ चुके हैं बच्चों टाइप्स ऑफ किस तरीके के अलग अलग इक्वेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो पर्टिकुलरली हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो तो आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे कि जैसे मान लीजिए कि लेकिन 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 उससे पहले आपको जाना होगा इससे पुरानी वाली सारी वीडियोस पे। इससे पुरानी इस चैप्टर की 9 वीडियोस अपलोड की हैं हम लोगों ने, अगर वो नहीं देखी हैं वो जा करके देखिए। और इसी के साथ साथ एक बात और भी बताता हूँ आप लोगों को, हम लोगों ने इससे पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए, इसके बाद के भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए। वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप तैयार हो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि अगली वाली वीडियो तो है अमेजिंग, लेकिन वो होगी कब, जब ये वाली वीडियो ढंग से समझ में आएगी। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ओरिजिन से लेकर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक की जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट बोल देते हैं। अब इंटरसेप्ट ऑफ वाई भी हो सकता है, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्स को भी तो कट कर रही है। क्या हो सकता है, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स भी हो सकता है, इंटरसेप्ट ऑफ वाई भी हो सकता है। अब तो अल्टीमेटली लेंथ क्या होती है, ये ओरिजिन से उस पॉइंट तक जहां तक की दूरी है। क्लियर हो गई कहानी। अब इक्वेशन में लिखा क्या जाता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनती है बच्चों, वो इक्वेशन होती क्या है एक्चुअल में, मैं आप लोगों को वो बात समझाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर बच्चों एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो मैं इसको 0B पॉइंट बोल सकता हूँ, इसको बच्चों मैं A0 बोल सकता हूँ। बताइए मुझे, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ मैं, ये बात कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं इसका बच्चों स्लोप मान लेता हूँ आप सभी लोगों के सामने m। मेरी बात को अगर आप लोगों ने सिर्फ 2 मिनट भी ढंग से सुन लिया ना, ये टॉपिक आपके लिए मतलब कुछ बचेगा ही नहीं यार, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। मैं अगर आपसे बोलता हूँ आपके पास स्लोप ये है, और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पॉइंट ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है बच्चों, ये आपको पॉइंट दे रखा है, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस में x1, यही होता है बच्चों। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ y माइनस में, या मैं एक काम कर लेता हूँ इसको, जिस तरीके से आप लोग इन्हें देखते हैं जनरली, जिस फॉर्म में आप लोग इन्हें देखते हैं, जिस फॉर्म में आप फॉर्मूला देखते हैं, मैं इसे उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ C लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ D0 लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों मैं ये चीज़ लिखूँगा और m इंटू में x माइनस में क्या लिखूँगा, 0। यानी कि बच्चों y माइनस सी इज इक्वल्स टू में mx, और यानी कि y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में कितना आ जाएगा, c। अब बताए बच्चों इसका कहने का मतलब भी क्या है। देखिए इसका कहने का मकसद ये है कि कभी भी अगर आप लोगों के पास y अगर एक तरफ अकेला, कभी भी अगर y एक तरफ अकेला है और उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y की मल्टीप्लाई इस वक्त किससे हो रही है, 1 से हो रही है। दूसरी साइड जो कुछ भी x के साथ लिखा होगा वो आपका हो जाएगा स्लोप, और उसके साथ जो भी एडिशन में होगा वो हो जाएगा आपका क्या, इंटरसेप्ट ऑफ y। इंटरसेप्ट ऑफ y ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ y है। इंटरसेप्ट ऑफ x यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने मदद ही इस वाले पॉइंट की ली थी। लेकिन बच्चों मान लीजिए अगर आप इस वाले पॉइंट की मदद लेते तो क्या हो जाता, y माइनस में 0 आ जाता, और m इंटू में x माइनस में क्या आ जाता बच्चों, d आ जाता। यानी कि अगर आप लोगों के पास y इज इक्वल्स टू में m, x माइनस में d। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि y एक तरफ लिखा हुआ है और कोई कांस्टेंट बाहर आ रहा है और x के साथ कुछ अंदर दे रखा है, लेकिन देखो अंदर x अकेला है, तो ऐसे में जो बाहर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों के पास 2x प्लस में 3y और प्लस में 5 इक्वल्स टू में 0, ये चीज़ दे रखी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं एक तरफ y को अकेला करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, y को अकेला करता हूँ। y को अकेला करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x डिवाइड बाई 3 और माइनस का 5 डिवाइड बाई 3। आप इसे ऐसे लिखेंगे। और एक तरीका क्या हो सकता है आप लोगों का, एक तो ये हो जाएगा, एक तरीका क्या हो सकता है आप लोगों का, ये हो सकता है कि y इज इक्वल्स टू में माइनस 2x अपॉन में 3 और माइनस में 5/3 है। तो x का कोफिशिएंट अगर मुझे अकेला करना है तो मुझे इसमें से 2 बाहर निकालना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, तो माइनस का 2/3 अगर मैं बाहर निकाल लूँ बच्चों, माइनस का 2/3, तो अंदर बचेगा x प्लस में, और यहाँ पर जो आ रहा होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 और 3 और नेगेटिव जा चुका है तो 5/2 आ रहा होगा। ये चीज़ बच्चों आ गई, ये y इज इक्वल्स टू में। आप यहाँ से खुद कंपेयर कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू में
y इज इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस में d, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर बच्चों जो इंटरसेप्ट होगा वो माइनस का होगा, तो अल्टीमेटली बच्चों ये क्या, ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, d इज इक्वल्स टू में माइनस का 5/2। बच्चों यहाँ पर प्लस कब आया होगा, जब ये भी नेगेटिव रहा होगा, यहाँ तो बीच में साइन नेगेटिव का था ही, तो दैट्स वाई। और यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर m कितना आ रहा है, माइनस का 2/3 आ रहा है बच्चों। और बच्चों c कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बीच में प्लस और ये इस तरीके का साइन होगा, तो माइनस का 5/3 ये चीज़ आ रही है आप लोगों के पास। और जब आप लोग ये वाली लाइन को ड्रॉ भी करेंगे बच्चों, तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये इसी पॉइंट पर जाकर के कट हो रहा होगा, यहाँ पर भी। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो मेरा कहने का बस इतना सा मकसद है कि अगर आप लोगों के पास कभी भी कोई इक्वेशन दी गई है, ध्यान से सुनो मेरी बात, कभी भी कोई इक्वेशन दी गई है, अगर y एक तरफ अकेला है, उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है 1 के अलावा, तो दूसरी तरफ अगर जो कुछ भी x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है और फिर उसके बाद प्लस में जो कुछ भी लिखा है वो इंटरसेप्ट ऑफ y है, यानी कि वो पॉइंट है जहाँ पर y एक्सिस पर जाकर के लाइन ने कट किया है। और स्लोप क्या होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा। अगर मान लीजिए आपने जो x के साथ लिखा हुआ था वो कॉमन बाहर निकाल लिया है और अब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ x रह गया है, कोई और प्लस माइनस में कोई और कांस्टेंट भी है, तो जो बाहर निकाला है वो आपका स्लोप है और जो अंदर रह गया है वो x माइनस आपका इंटरसेप्ट ऑफ d माइनस होगा, हमेशा ध्यान रहे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों ये होती है, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये होती है इंटरसेप्ट ऑफ y वाली, ये होती है बच्चों इंटरसेप्ट ऑफ x वाली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x के इंटरसेप्ट की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है y के इंटरसेप्ट की। क्या ये बात बच्चों क्लियर है आप लोगों को? चलिए जी, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अब क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है जी, ये सारी बातें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। आइए ज़रा क्यों ना अब डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप ये दे रखा है, y का इंटरसेप्ट ये दे रखा है बच्चों। आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में c होती है लाइन, तो y इज इक्वल्स टू में m कितना है बच्चों 1/2 इंटू में x प्लस में c कितना है बच्चों माइनस का 5/4, यानी कि y इज इक्वल्स टू में x/2 आ जाएगा माइनस में 5/4, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करने पर y इज इक्वल्स टू में 2x माइनस 5/4 आ जाएगा, यानी कि बच्चों 4y इज इक्वल्स टू में 2x माइनस y, इसको वहाँ भेज दूंगा, तो 2x माइनस में 4y माइनस 5 इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। तो दैट्स इट योर आंसर, यानी कि 2x माइनस में 4y माइनस में 5 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बच्चों कहानी? आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट अबव द ओरिजिन, यानी कि बच्चों कहाँ पर अबव द ओरिजिन 1 2 3, यानी कि क्या रहा होगा 0 3, यानी कि ये लेंथ कितनी रही है बच्चों 3 रही है लेंथ। ओके, फिर इसके बाद मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री बना रहा है, यानी कि बच्चों थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि बच्चों अगर मैं 10 30 निकाल लूँगा यहाँ पर तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/√3, क्योंकि यही बच्चों क्या होता है हमारा स्लोप होता है। फिर आपको इक्वेशन पूछिए बच्चों, यहाँ पर मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑफ y दे रखा है, तो मैं इंटरसेप्ट ऑफ y वाली इक्वेशन ही लगाऊंगा, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में c, क्योंकि अगर मुझे बच्चों इंटरसेप्ट ऑफ y दे रखा है तो फिर मैं इधर उधर घूमूं क्यों, मैं इधर उधर तलाशी में लगूं क्यों। इंटरसेप्ट ऑफ y मुझे 3 पता ही है, पहले से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 0 3 है तो 3 हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर m पता है मुझे, तो y इज इक्वल्स टू में m कितना आ जाएगा 1/√3 इंटू में कितना आ जाएगा x प्लस में c कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर बच्चों y प्लस में इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा 3√3, तभी डिवाइड में √3 आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, सो y√3 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू में x प्लस में 3√3, यानी कि बच्चों x माइनस में √3y और प्लस में कितना आ जाएगा 3√3 इक्वल टू में 0। तो ये आप लोगों के बच्चों आखिरी जो वो जवाब हो जाएगा, ये रहा बच्चों आप लोगों का जवाब। देख लीजिए बच्चों, सिमिलर जवाब हमारा भी आ रहा है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजबूत हैं, अगर आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो कि भाई मैं एक एक सवाल कर लूँगा, और क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे फैक्ट समझ में आ गए, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मुझे लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक कह रहा हूँ लॉजिक समझ में आ गया, तो आप लोग कहीं रुक ही नहीं सकते भाई। अगला सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द दिस और पॉजिटिव। देखो बच्चों 4 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, यानी कि बच्चों आप लोगों से बोला गया है कट इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव x एक्सिस, यानी कि बच्चों ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 -4, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -4, और m की वैल्यू क्या है बच्चों 10 20 डिग्री। ये बच्चों मैं आप लोगों से ज़रूर जानना चाहूँगा कि इसकी इक्वेशन जो होगी वो आप लोग किस तरीके से हम लोगों को बता पाएंगे, ठीक है।
तो इक्वेशन बच्चों काम तो यही आएगा, y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस में सी। लेकिन जब इसकी इक्वेशन क्या होने वाली है ये आप लोग ज़रूर से हमें कमेंट में बताइएगा, ये मेंशन कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो हम जवाब दे रहे हैं वो आपको पर्टिकुलर कोई इक्वेशन बता रहे हैं। तो वो इक्वेशन बच्चों हमें ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने अगर आंसर निकाला है तो। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जब आप लोगों को बच्चों टेन थीटा यानी कि बच्चों m की वैल्यू आप लोगों को दे दी गई है 1/3, इंटरसेप्ट ऑफ x बच्चों आप लोगों को दे दिया गया, यानी d कितना दे दिया गया 5 यूनिट, ठीक है 5 यूनिट दे दिया गया। आइए ज़रा तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस डी होता है बच्चों, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात हो गई। यहाँ तो 1/3 x माइनस में कितना आ जाएगा 5, 3 यहाँ जाएगा बच्चों, तो 3y इज इक्वल्स टू में x माइनस 5, यानी कि x माइनस में बच्चों 3y माइनस 5 इक्वल टू में बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। क्लियर हो गए बच्चों कहानी, देख लीजिए यहाँ पर, इज इट ओके। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन बच्चों, अब आप लोगों को इक्वेशन फाइंड करनी है। कट x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट, यानी कि बच्चों x एक्सिस को कट करिए 1 2 3 यहाँ पर, यानी कि ये -3 0 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हैज़ अ स्लोप ऑफ -2, ठीक है जी। तो यानी कि वो कितना होता है भाई y इज इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस डी होता है, क्योंकि इंटरसेप्ट तो कहाँ पे कर रहा है, कट कहाँ पे कर रहा है बच्चों x एक्सिस पे, तो कौन से इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन की बात होगी, x वाले की बात होगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे बच्चों, y इज इक्वल्स टू में m कितना है बच्चों -2 x माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों -3 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू में -2 x प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 3, तो y इज इक्वल्स टू में -2 x -6, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 0। क्या ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आई, 2x प्लस वाई प्लस 6, ठीक है जी 2x प्लस वाई प्लस 6, दैट्स इट। मतलब कॉन्सेप्ट इज द पावर बच्चों, अगर वो समझ में आ रहा है तो ही आगे के सवाल कर पाओगे, तो ही आगे के सवाल हो पाएंगे, ठीक है। रिड्यूस द इक्वेशन, देखिए बच्चों 6x प्लस में 3y माइनस में 5 इक्वल्स टू में 0, रिड्यूस करने के लिए कह रहे हैं स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो कौन सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे आपसे, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे। तो हम सारी काम निकाल लेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक्चुअल में यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा पहले तो यहाँ पर 6x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू -5 ये समथिंग दे रखा है, तो आप यहाँ पर 3x इज इक्वल्स टू में -6x और प्लस का y इधर लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू में -6/3 और प्लस में 5/3 ये आ जाएगा। तो बच्चों y की वैल्यू -2x हो जाएगा यहाँ पर और प्लस में 5/3 आ जाएगा, यानी कि अगर आप इसका कंपैरिजन बच्चों इसके साथ करेंगे mx प्लस सी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बच्चों जो m देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा कितना -2, और जो बच्चों c देखने के लिए मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों 5/3। तो इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस पर ये कहाँ पर कट कर रहे होंगे, पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ कर रहे होंगे 5/3 पर। क्लियर हो गई। और स्लोप कितना आ रहा होगा बच्चों इसका -2 आ रहा होगा, देख लीजिए बच्चों 5/3, मैंने भी 5/3 बताया आप लोगों को, देख लीजिए स्लोप कितना आ रहा है बच्चों -2। मतलब कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेकर के चलना होगा, वरना आप फ्लो में उड़ ही जाओगे पता चले, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि हम लोगों को सारी चीज़ें एक साथ लेकर के चलें हम। प्रूव दैट ये दोनों की दोनों लाइन्स जो हैं बच्चों वो पैरेलल है। बच्चों दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं इसका क्या संदेश होता है, उनके स्लोप जो होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसके स्लोप को m1 कह दूं और अगर बच्चों में इसके स्लोप को m2 कह दूं तो ये दोनों के दोनों स्लोप क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। क्यों ना हम इनके स्लोप निकाल लें, क्यों ना हम इनके स्लोप देखिए ज़रा यहाँ पर x प्लस में कितना आ जाएगा 2y माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। अगर मैं इसे बच्चों अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, अगर बच्चों मैं 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू में 0, अगर बच्चों क्यों ना मैं इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट करते ही मुझे चीज़ें मिल जाती हैं। मैं देखिए ज़रा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से करूँगा मैं। यहाँ पर आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू में -x प्लस में 9, यानी कि y इज इक्वल्स टू में माइनस का x अपॉन में 2 प्लस में 9 अपॉन में 2। तो बच्चों m इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों 4y इज इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 5, यानी कि y इज इक्वल्स टू में माइनस का 2x अपॉन में 4 माइनस 5 अपॉन में 4, यानी कि बच्चों m इज इक्वल्स टू में माइनस का 2 अपॉन में 4, यानी कि माइनस का 1/2। तो बच्चों m2 ये रहा हमारे पास और m1 ये रहा। बच्चों दोनों m1 और m2 दोनों के दोनों ही बराबर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं माइनस का 1/2।
और वो मैंने आपको कहा था प्रूफ शो में 95% वही होता है जो वो बोल रहे होते हैं। तो ये दोनों के दोनों लाइंस बच्चों जो आ जाएंगे वो आप लोगों के पास पैरेलल हो जाएंगी। क्या ये बच्चों बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। अब बच्चों देख लीजिए यहाँ पर दोनों के स्लोप माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 आ रहे हैं। अब बच्चों ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये कैसे बताएंगे आप लोग? परपेंडिकुलर अगर कभी भी दो लाइंस दी होती हैं, अगर मैं इसके स्लोप को m1 मान लूँ या फिर बच्चों मैं इसके स्लोप को m2 मान लूँ, तो हम जानते हैं कि m1 इंटू में अगर आप m2 करते हैं बच्चों तो हमेशा क्या देखने को मिलता है आपको? -1 देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग अगेन स्लोप निकालेंगे बच्चों। 27x माइनस में 18y प्लस में 25 इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 18y इज इक्वल्स टू में माइनस का 27x माइनस का 25, यानी कि y इज इक्वल्स टू में माइनस का 27x अपॉन में माइनस का 18 और माइनस का 25 अपॉन में माइनस का 18। तो यानी कि यहाँ पर माइनस से माइनस चला गया, प्लस का हो जाएगा ये तो इससे इसे कैंसिल किया 3/2 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू में 3/2x आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? प्लस में 25/18। और यहाँ पर अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 7 आ गया। सो 3y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? -2x प्लस में 7, यानी y इज इक्वल्स टू में माइनस का 2x डिवाइड बाई 3 प्लस में कितना आ जाएगा? 7/3 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर स्लोप 2 की बात करोगे तो माइनस का 2/3 आ गया, और 1 की बात करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर, अगर जैसे मान लो कि मैं m1 इंटू में m2 करता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3/2 और बच्चों माइनस का 2/3, इससे ये गया इससे ये गया, तो बच्चों कितना आ जाएगा? -1। और जब बच्चों -1 आ रहा है, यानी कि दो स्लोप ऐसे मिल गए, दो इक्वेशंस के मैंने जब स्लोप निकाले उनकी मल्टीप्लाई करके मुझे -1 मिल रहा है। और जब बच्चों ऐसा हो रहा होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा होता है? इसका मतलब ये हो रहा होता है कि यहाँ पर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी, आइए ज़रा देख लीजिए। तो यहाँ पर यही सेम चीज़ हमारे पास भी आई। अब यहाँ पर बच्चों वो हमसे बोल रहे हैं एंगल बताइए। भाई एंगल बताना है। भाई एक्चुअल में स्लोप क्या होता है? मुझे एक बात बताओ पहले तो, स्लोप क्या होता है बच्चों? m होता है, और m क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है। तो अगर स्लोप आपको पता होगा तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों मुझे यहाँ पर स्लोप कैसे पता चलेगा? भाई आपको पता है, भी मैंने आप लोगों को सिखाया है √3y - 6, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लो ना, सबसे आसान ये होता है। तो आप क्या करोगे? √3y इज इक्वल्स टू में माइनस का x प्लस 6, तो y इज इक्वल्स टू में माइनस का x अपॉन में √3 आ जाएगा, प्लस में 6 अपॉन में कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो बच्चों m कितना हो गया आपके पास? माइनस का 1 अपॉन में √3। लेकिन बच्चों यहाँ पर अब एक कमाल की बात क्या होती है? कमाल की बात ये होती है कि tan थीटा जो आ रहा है वो माइनस का 1 अपॉन में √3 आ रहा है। अब tan थीटा नेगेटिव बच्चों कहाँ पर होता है? अभी अब या तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट की ही मैक्सिमम बात चलेगी, क्योंकि कोई लाइन होगी तो वो ऐसे करके इधर की तरफ ही चलेगी। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, तो अगर ये यहाँ पे कुछ एंगल बना रही है, यहाँ पे कुछ बना रही है, यहाँ पे कुछ बना रही है, अगर मान लो ये नीचे की तरफ आई भी तो देखो इधर से फिर से उठ गई, तो इधर से फिर से पॉजिटिव बनाने लग जाएगी। तो मतलब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले या दूसरा मेनली देखा जाता है। तो मान लीजिए या नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। तो 10 की वैल्यू अगर आपको दूसरे क्वाड्रेंट में निकालनी है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग नेगेटिव कैसे निकाल सकते हैं? मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पर ये दे क्या रखा है? माइनस का 1/√3, इसको करने का तरीका बता रहा हूँ। माइनस का 10, 1/√3 कब आता है बच्चों? 30 डिग्री पे आता है। मुझे ये 10 ही रखना है, यानी कि बच्चों मुझे फंक्शन को चेंज नहीं करना है। फंक्शन चेंज कब नहीं होता? 180 डिग्री पर फंक्शन चेंज नहीं होता बच्चों। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों? 10 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री नहीं लिख सकता। अब दोबारा देखो यहाँ पर 180 का मतलब क्या हो गया? नो चेंज, तो देखो चेंज नहीं हुआ। फिर 180 माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में रखना था, दैट्स वाई 180 माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 10 150 डिग्री इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? माइनस का 1/√3। तो यानी कि बच्चों थीटा यानी एंगल कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। क्लियर हो गए बच्चों कहानी? आइए जरा, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोग ये चीज़ें सीख करके आए होंगे बच्चों। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है फाइंड द एंगल मेड बाय दिस। देखिए बच्चों यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है वो ये बात हमसे पूछना चाहते हैं। मैं हालांकि खैर अभी आगे चल करके तो ये वाला सवाल बहुत ईजी हो जाएगा, पर अभी हम लोगों ने वो चीज़ पढ़ी नहीं है, तो अभी मैं उन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने वो चीज़ पढ़ी नहीं पढ़ी ये नहीं पता, मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल बताना है। कुछ नहीं है यार, ये जो चीज़ें दे रखे हैं इनकी वैल्यू निकाल लो ना पहले। आपको पता है बच्चों cos 30 डिग्री कितना होता है आपके पास? आपके पास होता है √3/2 होता है, ठीक है। sin 30 डिग्री आप लोगों के पास बच्चों कितना होता है? 1/2 होता है। sin 120 डिग्री को आप लोग बच्चों क्या लिख सकते हो? sin 90 प्लस में 30,
90 बोले तो चेंज, और 90 प्लस करके साइन को अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओगे वो तो पॉजिटिव रहता है, तो 30 डिग्री। कॉस 30 बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अगेन √3/2। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? एसी चला ले भाई, थोड़ी गर्मी सी लग रही है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, √3/2 यहाँ आ जाएगा x, प्लस में 1/2 यहाँ आ जाएगा बच्चों y, और प्लस में √3/2। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 तो सब कुछ 0 के पास चला जाएगा, तो बच्चेगा कितना, √3x प्लस में y प्लस में √3 = में 0। तो अगेन मैं इसको कन्वर्ट करूंगा y = mx + c में, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों मुझे अगर एंगल चाहिए तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा स्लोप कितना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, y = में माइनस का √3x प्लस ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का √3। तो बच्चों अगर मैं m की बात करूँगा तो माइनस का √3 आ रहा है, यानी कि बच्चों tan थीटा ऐसा क्या करूँ कि नेगेटिव आ जाए। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, माइनस का tan ये हो जाएगा 60 डिग्री। पर अगर मुझे नेगेटिव अंदर लेकर के जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर माइनस के 60 डिग्री वाले को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस में 60 डिग्री, क्योंकि 180 क्या कहता है, नो चेंज। पर 180 माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, tan 120 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों, tan 120 डिग्री। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट कि भाई थीटा जो है यानी फिर एंगल जो है बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, इतना आ जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों कहानी आप लोगों के पास? चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या दे रखा है हमें, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अब बच्चों एंगल बताने हैं। अब एंगल का तो आप लोगों ने फॉर्मूला वैसे भी सीखा हुआ था, क्या था, अगर दो साइड्स दो लाइन के बीच में अगर एंगल आ रहा है तो m2 माइनस में क्या होता था बच्चों, m1/1 प्लस में m1 × में क्या होता था, m2। तो आ जाइए जरा, पहले तो इनके स्लोप निकालने पड़ेंगे। भाई देखो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, y = में माइनस का √3x माइनस प्लस में 1 आ जाएगा। तो यानी कि m1 बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का √3। यहाँ पर देखो बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा y = में -x/√3 और प्लस 1/√3, यानी कि बच्चों यहाँ पर m2 बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√3। ये चीज़ आ रही है आप लोगों के पास। आइए ज़रा पुट इन करते हैं। तो -1/√3 माइनस ऑफ माइनस का √3 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस में 1/√3 वो भी नेगेटिव का और माइनस का √3। तो माइनस से माइनस गया, रूट से रूट गया। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। मॉड वैल्यू निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप लोगों के पास आ जाएगा बच्चों अल्टीमेटली -1/√3 प्लस में ऊपर आ जाएगा √3। नीचे देखो, नीचे तो कैंसिल आउट होगा तो नीचे तो आ जाएगा 2 अपॉन में 1। तो अल्टीमेटली बच्चों अगर आप इसको यहाँ भेज देंगे तो -1 प्लस में 3 अपॉन में √3 अपॉन में 2/1। ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होने और ये यहाँ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई होने। तो आपके पास अगर आप लोग देखेंगे आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2 अपॉन में 2/√3। इससे ये चला गया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1/√3। ये तो मॉडुलस वैल्यू निकाल रहे होते हैं आप, tan थीटा = में 1/√3। भाई कब आता है बच्चों 1/√3, 30 डिग्री पे आता है। यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल आ रहा होगा बच्चों वो कितना आ रहा होगा आपके पास, 30 डिग्री। तो देख लीजिए बच्चों एंगल कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 30 डिग्री आ रहा है। या फिर बच्चों अगर, क्योंकि देखो अच्छा मैं एक बात और बता दूं, ये हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, जो भी वैल्यू आती है मॉडुलस। अब बच्चों देखो अंदर चाहे पॉजिटिव होता या चाहे नेगेटिव होता, दोनों पे ही आप लोगों को पॉजिटिव क्या मिलता, √1/√3 मिलता। तो अब या पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर नेगेटिव होता तो क्या होता है, ये तो 180 माइनस थीटा हो जाता है, यानी कि 180 माइनस में 30 डिग्री। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिलता 1/√3 तो क्या करते यार, -10 30 डिग्री, -10 30 डिग्री, वो माइनस को अंदर लेके जाते तो 180 माइनस 30 कर देते, तो कितना हो जाता 150। इस तरीके जैसे अभी हम लोगों ने पिछले सवालों में किया। आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब वो हम लोगों से कह रहे हैं कि ये शो करिए बच्चों, दिखावा करके दिखाओ। जब कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल है तो क्या होगा, उन सब चीज़ों के लिए हमें पहले इनके स्लोप निकालने पड़ेंगे। भाई देखो पहली वाली लाइन क्या है आपके पास, a1x प्लस में b1y, एक मिनट, b1y प्लस में c1 = में 0। तो y = में कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का a1/में b1x माइनस में c1/में b1, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। वहीं बच्चों दूसरी इक्वेशन की भी बात करोगे अगर आप लोग तो बच्चों इसका स्लोप मतलब कि m1 कितना आ जाएगा, -a1/में b1। वहीं बच्चों अगर आप लोग दूसरी इक्वेशन की बात करोगे सो y = में उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी वाली इक्वेशन वो लिखी हुई है, तो माइनस का a2/में b2x और माइनस का c2/में b2 आ जाएगा।
यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर आप स्लोप 2 की बात करोगे तो माइनस का a2 अपॉन में कितना आ जाएगा b2। क्लियर हो गई कहानी। ये दोनों के दोनों बच्चों आप लोगों को स्लोप तो मिल गए, लेकिन बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन या सबसे बड़ी दिक्कत जो है m1 और m2 ये दोनों की दोनों चीज़ें दे रखी है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अब आप लोगों को यहाँ पर मैं बोलूँ अगर वो पैरेलल है तो अगर पैरेलल होते हैं, पहला केस अगर पैरेलल है तो m1 इज इक्वल्स टू में m2 रखेंगे आप। आइए ज़रा, तो माइनस का a1 अपॉन में कितना आ जाएगा b1 और माइनस का a2 अपॉन में कितना आ जाएगा b2। इससे ये चला गया तो यानी कि a1 अपॉन में कितना आ जाएगा a2 और b1 अपॉन में कितना आ जाएगा b2। यही प्रूफ करने की बात कर रहे थे वो हमसे। अच्छा दूसरा प्रूफ करने की a1, तो लो इसे ऐसे रख लो, a1 इक्वल्स टू में a2 और b1 और b2 ऐसे रखने की बात कर रहे थे, ऐसे रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो तो आगे पीछे करने वाली बात है। परपेंडिकुलर में अगर बच्चों परपेंडिकुलर होगा तो m1 इंटू में क्या होता है m2 होता है। तो आओ ज़रा रखते हैं, माइनस का a1 अपॉन में b1 इंटू में माइनस का a2 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों b2 इक्वल्स टू में -1। तो अल्टीमेटली यार वैसे भी देखो ना, यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो a1 इंटू में क्या आ जाएगा a2 इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ b1 इंटू में क्या आ जाएगा b2। इसको यहाँ भेजोगे तो a1 a1 इंटू में a2 प्लस में b1 इंटू में b2 इज इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर हो गई बच्चों कहानी आप लोगों को। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की, ये यहाँ गया तो नेगेटिव था, इसको इधर उठा के ले आया तो उधर की तरफ क्या बचा 0 बच गया। ठीक है, a1 इंटू में a2 b1 इंटू में b2। देखो कहने का बस एक सिंपल सा मतलब है कि आप लोगों के पास अगर आप लोग कभी भी ध्यान से सुनेंगे तो a1 अपॉन में b1 इज इक्वल्स टू में a2 अपॉन में b2, या फिर आप a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 रख सकते हैं डायरेक्टली अगर पैरेलल होता है तो। ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले में भी सीखा हुआ है बच्चों, ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ भी खैर वहाँ पे सीखी हुई है, बट खैर कोई बात नहीं। ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं यार। यहाँ पर अगला सवाल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। भाई देखो एक लाइन है जो कि पैरेलल है इस वाली लाइन के, जो कि ये है। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चों इन दोनों में एक खास बात होगी, वो क्या होगी, स्लोप सेम होंगे इन दोनों के। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं बच्चों, पैरेलल हैं, और पैरेलल में स्लोप जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मुझे इस वाली लाइन के बारे में ये तो पता है कि किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, 2 - 5 से पास हो रही है, मुझे ये तो पता है, पर मुझे इसका स्लोप नहीं पता। मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। 2x - 7 इक्वल्स टू में 3y ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2/3x माइनस में 7/3 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। सॉरी कितना आ जाएगा बच्चों, y आ जाएगा यहाँ पर अल्टीमेटली। तो मैंने यहाँ पर एक तो ये काम कर दिया बच्चों यहाँ पर। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2/3। ये m1 निकाल लो तो m2 इसको लाइन 1 मान लेते हैं, इसको लाइन 2 मान लेते हैं, तो इसका स्लोप 2 हो जाएगा, इसका m1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों m2 क्या हो जाएगा, m1 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों m2 कितना निकल गया आपका, 2/3। अब आपको स्लोप भी पता है, आपको पॉइंट भी पता है, तो क्या होता है y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस में कितना आ जाएगा x1। तो y माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल्स टू में 2/3 इंटू में कितना हो जाएगा x माइनस 2। दो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ जाएगा तो 3y और कितना आ जाएगा 15 इक्वल्स टू में 2x माइनस में 4। तो यानी कि 2x माइनस में 3y ये हो जाएगा आप लोगों के पास, और ये चीज़ यहाँ जाएगी तो माइनस का 19 इक्वल्स टू में 0। यानी कि इक्वेशन जो बनेगी बच्चों वो बनेगी आपके पास 2x माइनस में 3y माइनस में 19 इक्वल्स टू में बच्चों आ जाएगा आप लोगों के पास क्या, 0। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, 2x माइनस में 3y माइनस में 19, देख लीजिए 2x माइनस में 3y माइनस में 19 आ जाएगा आप लोगों के पास। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी वो ये मिल गई। अब क्या बोला इन्होंने, अब बोला इन्होंने कि अब एक लाइन, ये वाली जो लाइन है ये लाइन 1 मान लीजिए, ये लाइन 2 मान लीजिए। ये लाइन आप लोगों को दे दी गई है 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू में 0। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर हैं, और इस वाली लाइन पर ये वाला एक पॉइंट है। तो आपको बच्चों इसकी इक्वेशन बनानी है। अबे भाई परपेंडिकुलर है तो बस इसका स्लोप पता लगा लो किसी तरीके से। इसका स्लोप कितना है भाई, इधर देखना, 3x प्लस 5 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा y। तो स्लोप तो यहाँ पर यार डायरेक्टली दिख रहा है 3 है, आपने इसे इस वाली इक्वेशन में कर लिया ना, mx प्लस c में कर लिया इसे कन्वर्ट, तो m तो डायरेक्ट दिख गया। अच्छा आपको पता है m1 इंटू में m2 कितना होता है बच्चों, माइनस का 1 होता है। तो m1 कितना है, m1 तो बच्चों 3 दे रखा है, तो m2 निकालना है -1। तो m2 कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1/3। अब तो भाई पुट द वैल्यू ग्रेटर द आंसर वाली बात हो गई यहाँ पर। तो अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं y माइनस में y1 इंटू में इज इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस में कितना आ जाएगा x1। तो y माइनस
तो माइनस माइनस का 4 आ जाएगा। m कितना है बच्चों 3 है, और सॉरी m तो ये आ गया, माइनस का 1/3 आ गया, और x माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, आप लोगों के पास पॉइंट कितना है माइनस में, माइनस का 2। तो ये तो हो जाएगा y प्लस में 4 इक्वल्स टू में माइनस का 1/3 x प्लस में 2। 3 यहाँ जाएगा तो बच्चों 3y प्लस में 12 आ जाएगा माइनस x माइनस 2, यानी x प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 3y, और यहाँ पर 14 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो x प्लस में 3y प्लस में 14 इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 0। क्लियर हो गई, x प्लस में 3y देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है जी। अगला सवाल, अगले सवाल में बच्चों आप लोगों को क्या चीज दी गई है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज -3, ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। अगर बच्चों देखो इसके परपेंडिकुलर है, मुझे एक बात बताइए, एक लाइन है जो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा आप लोग बताइए मुझे। उसका स्लोप इसके स्लोप के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 बनाएगा, क्योंकि आपस में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप निकालते हैं बच्चों, 3x प्लस में 5 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 2y, यानी कि बच्चों 3x अपॉन में कितना आ जाएगा 2, 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 2y। तो यानी कि बच्चों m1 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 3/2। जो इक्वेशन दी जाती है उसको हम L1 ले लेते हैं, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों m1 हो गया। वहीं बच्चों दूसरी इक्वेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप m1 इंटू में m2 करेंगे, m2 अगर आप करेंगे तो -1 आएगा, तो 3/2, और आपको m2 करना है, तो यहाँ पर m2 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, करना नहीं है मतलब निकालना है, करना है, अजीब सा लग रहा है भाई, करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में कितना आता है बच्चों c आता है, तो y m कितना है बच्चों माइनस का 2/3 इंटू में x प्लस में c, इंटरसेप्ट कितना है बच्चों -3 है, तो y माइनस का 2x और यहाँ पर आ जाएगा -3, ये यहाँ जाएगा तो -2x और -9 अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू में -2x -9, यानी कि 2x प्लस में 3y प्लस में 9 इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 0। दैट्स इट, यानी कि बच्चों 2x प्लस में 3y प्लस में 9 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। सो 2x प्लस में 3y प्लस में 9 बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 0। बात समझ में आ गई। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल ये दे रखा है आप सभी लोगों को, ये वाला बच्चों मैं आप लोगों को जरूर चाहूंगा आप मुझे होमवर्क में बताएं बच्चों। होमवर्क में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का सवाल जो है उसका जवाब ही आ रहा है, मतलब आपको इक्वेशन बतानी है बच्चों इसकी। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है ना भाई। चलिए जी, तो अगला सवाल क्या है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड विच मेक्स एन एंगल 45 विद दिस। बच्चों ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, लेकिन मैं सवाल को समझाना चाहूंगा पहले। मान लीजिए दो लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में बन रहा है 45 डिग्री एंगल। ये वाली लाइन मान लेते हैं L1 है, जो कि आप लोगों को दी गई है ये वाली लाइन x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 3। अगर आप इसे थोड़ा सा ढंग से देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये लिखा हुआ है x माइनस में 3 इक्वल्स टू में 2y, यानी कि x/2 माइनस में 3/2 इक्वल्स टू में y, यानी कि बच्चों m1 कितना दे रखा है आपको 1/2। तो आपको इसका स्लोप पता चल गया, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी वाली लाइन के लिए आप लोगों को बताया गया है कि वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है यानी मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है 3, 2, आपको इसका m2 नहीं पता आपको। अब आपको अगर m2 नहीं पता होता तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला तो हम बच्चों यही वाला यूज करेंगे कि m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2। लेकिन ध्यान रखना जब हम इसको ओपन करते हो तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। आओ जरा मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 1045 डिग्री, 1045 कितना होता है 1 होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर +1 और -1 दोनों लेकर के चलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो 1 आ रहा है वो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये तो मॉड है, यार यहाँ -1 होता तो भी +1 आता आंसर, और +1 होता तो +1 आते जाता, तो इसलिए दो केस लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा m2 माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 1/2 आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू में कितना आ जाएगा 1/2। सो अल्टीमेटली दो तरीके से मल्टीप्लाई होगा, एक बार +1 के साथ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो +1 के साथ यहाँ पे करूँगा तो 1 प्लस में m2 अपॉन में 2 आ जाएगा इक्वल्स टू में m2 माइनस में 1/2। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं इसको भेज दूंगा तो 1 प्लस में 1/2 और इसको वहाँ भेज दूंगा तो m2 माइनस में m2/2, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा m2/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। इससे ये गया तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3।
लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे दूसरे सीन में यानी -1 के बराबर कह देता, तो अगर आप मान लीजिए इसे -1 इक्वल्स टू में m2 माइनस में 1/2 अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू में बाई 2, यानी -1 माइनस m2/2 हो जाता है यहाँ पर, और m2 माइनस में 1/2, इसको यहाँ भेज देता है, इसको यहाँ, तो -1 प्लस का 1/2, m2 प्लस में आ जाता है आपके पास m2/2, यानी कि 3m2/2, ये आ जाता है बच्चों माइनस का 1/2, इससे ये गया तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस का 1/3। तो ये बच्चों ये दो वैल्यूज आ गई हैं आप लोगों के पास, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू। अब इन दोनों से बच्चों आंसर निकलेगा, यानी कि एक इक्वेशन तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर मैं m इक्वल टू 3 मान लेता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर y माइनस में y1 कितना है बच्चों 2, ठीक है, और यहाँ पर 3x माइनस कितना है बच्चों, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आप लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। तो y माइनस में 2 इक्वल्स टू में 3x माइनस में 9, यानी कि बच्चों 3x माइनस y, इसको भी वहीं भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो -7 इक्वल्स टू में 0। और अगर मान लो बच्चों मैं ऐसा कुछ कर देता, मान लीजिए अगर बच्चों मैं यहाँ पर क्या कर देता, माइनस m2 इक्वल्स टू में माइनस का 1/3 ले लेते, तो y माइनस में अगेन आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर 2, और माइनस का 1/3, x माइनस में कितना आ जाता है बच्चों 3, तो यानी कि यहाँ पर 3 यहाँ पर जाता तो 3y, और माइनस में 6 इक्वल्स टू में -x और +3 हो जाता, यानी कि x प्लस में 3y माइनस में 9 इक्वल्स टू में कितना हो जाता है बच्चों 0 हो जाता है आप लोगों के पास। तो अल्टीमेटली बच्चों जो यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के पास बन रही हैं, तो एक तो ये बन रही है और एक ये बन रही है। आइए ज़रा चेकआउट कर लेते हैं बच्चों। तो एक आ रहा है 3x प्लस 3y माइनस 9, 3x, ठीक है, और एक आ रहा है बच्चों 3x माइनस y माइनस 7, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों को ये सारा का सारा कार्यक्रम यहाँ पर करना था, लेकिन बच्चों इसके बाद की जो वीडियोस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद तो असली गेम शुरू होगा। आपको अलग अलग तरीके की वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग तरीके की फॉर्म देखने के लिए मिलेगी। तो मैं मिलूंगा बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और अगर आप मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्या सबके ही हैं हमारे पास, तो सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। वन शॉट और माइंड मैप चाहते हो तो भाई आई बटन पर क्लिक करो, लेकिन अगर सारे सब्जेक्ट्स के चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। और अगली वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। मिलता हूँ बच्चों आप सभी लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।